हेलो दोस्तों, आज यूज़र डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बायोलॉजी का नया नोट्स लेके आए हैं। जो टॉपिक है आज का वो है पाचन तंत्र एवं रक्त। ठीक है, पाचन तंत्र और एवं रक्त। ठीक है, ध्यान सुनिए। पाचन तंत्र और रक्त के बारे में मैं आज आपको ब्रीफ में करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बेस पे करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो मैं नोट्स लाया हूँ उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यूजर डिफेंस क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसका बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन पाचन की जो क्रिया है हमारे शरीर में, जो हम लोग खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है और हमारे शरीर को कैसे ताकत मिलती है या ऊर्जा कैसे मिलती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे कि पाचन क्या है। ठीक है, पाचन है कि जो हम लोग खाते हैं उसका पाचन करना। ठीक है, कैसे उसको पचाया जाता है और उससे कैसे हम शरीर को एनर्जी मिलती है। अब देखिए, पाचन दो तरह से होते हैं। एक तो होता है शरीर के अंदर पाचन प्रक्रिया, शरीर के अंदर होती है, और एक होती है शरीर के बाहर पाचन क्रिया। ठीक है, जैसे मृत पदार्थ निर्भर में रहते हैं। जो मृत पदार्थ जो होता है ना, वो इस पे रहता है। जैसे जो मृत पदार्थ को खाते हैं, ठीक है, उनका पाचन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। और शरीर के अंदर जो पाचन होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोजोइक बोलते हैं। और जो शरीर के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मृतोपरजीवी। ठीक है, ये सब याद रखिए। पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने और अपने कॉपी में नोट करें। चलिए, अब देखिए, हेलोजोइक का एग्जाम्पल देखेंगे तो मनुष्य हो गया, और मृतोपरजीवी का हो जाएगा तो कवक या फंगाई। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पाचन का क्रम क्या है। सबसे पहले हम लोग पाचन का क्रम समझेंगे। पाचन क्रम क्या होता है, पहले माउथ। ठीक है, माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी, जिसको मुंह को गुहा बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्रसनी में जाता है। ठीक है, ग्रसनी के बाद क्या होता है, फूड पाइप या ग्रास नली में। अब फूड पाइप में जाएगा या श्वास नली में जाएगा, इसका डिसाइड कौन करता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, वो एक तरह से ट्रैफिक मैन का काम करता है। जैसे ट्रैफिक मैन का क्या काम है, ट्रैफिक मैन का काम है कि जैसे मान लीजिए चार मुंह का रोड है। ठीक है, तो वो हमेशा एक लाइन को चालू करेगा, दूसरा लाइन को बंद करेगा, दूसरा लाइन को चालू करेगा तो पहला लाइन को बंद करेगा। तो उसका ये काम होता है ताकि आपस में दोनों कोलाइड न कर जाए। ठीक है, दोनों रास्ते से गाड़ी आके कोलाइड न कर जाए। तो ये किसका काम होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। तो आप एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं कि जो एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है, वो ट्रैफिक मैन है। ठीक है, या तो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। और जो श्वास ले रहे हैं हम, जो सांस ले रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, वो विंड पाइप में जाएगा। तो ये इसका हो गया एपी। ठीक है, चलिए आइए, फूड पाइप हो गया। उसके बाद क्या जाएगा, पेट में जाएगा, उसको हमारे से बोलते हैं स्टमक। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में छोटी आंत को तीन तरह से बांटा गया है। पहला क्या है, इसको डुडेनम या ग्रेसनी बोलते हैं, फिर जुजेनम, इलियम। ठीक है, ये तीनों होता है, छोटी आंत में आता है। उसके बाद फिर आइए बड़ी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में आता है, उसको सीकम, कोलम और रेक्टम कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अनु मतलब गुद्दा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग पहले क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है, ये वेज है, ये वेज खाता है। ठीक है, शाकाहारी खाना खाता है ये। ठीक है, ये जो है खड़ी लाल जो है। और ये डोपा लाल जो है, ये क्या खाता है, ये नॉन वेज खाता है। ठीक है, ये नॉन वेज खाता है, मतलब मांसाहारी है ये। ठीक है, अब देखिए, दोनों में पूछा है तो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया किसमें पूर्ण होगी, या ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किसकी जो आहार नाल है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आहार नाल है, वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर एक पत्ता को, आप कुछ नहीं करना है, आपको एक पत्ता लेना है। ठीक है, एक जो लीफ लेना है। ठीक है, ठीक है, एक लीफ लेना है और एक मांस का टुकड़ा लेना है, और दोनों को ज़मीन पे छोड़ देना है खुले में। देखिएगा सबसे पहले किसका सबसे पहले डिकम्पोज़िशन होता है, मतलब कौन सबसे पहले ख़त्म होता है। ठीक है, मट्टी बनता है। अब देखिएगा सबसे पहले ये होगा, ये। ठीक है, मांस सबसे पहले ख़त्म होगा, लेकिन ये भी होगा, पर ये इसमें टाइम लगेगा, ये थोड़ा हार्ड टाइम लगेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कम मतलब डिकम्पोज़िशन सबसे पहले मांस का हो रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है हमारा कि जो
आहार नाल है, सबसे लंबा किसका होता है? शाकाहारी का होता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, शाकाहारी में मांसाहारी की तुलना में आहार नाल लंबी होती है क्योंकि पत्तों को छुड़ाने में मांस की तुलना में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो किसका आहार नाल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा? तो शाकाहारी वालों का होगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। और देखिए ये जो छोटी आंत है ना, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 8 से 10 मीटर की होती है, फुट में ये 30 मान लीजिए 30 फुट के बराबर अप्रॉक्स होती है। ठीक है, 30 फुट की अप्रॉक्स होती है और लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। देखिए कहने का है छोटी आंत है, लेकिन और ये बड़ी आंत है, लेकिन कहने है, लेकिन ये सबसे बड़ा ये होता है। बड़ी आंत से बड़ा छोटी आंत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कैसे पाचन कैसे होता है, मुख से देखेंगे। देखिए ओरल कैविटी पहला क्या है, मुख गुहा से होता है। पाचन शुरुआत कहाँ से होता है? पाचन शुरुआत मुख ओरल कैविटी मुख गुहा से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, पाचन हम लोग खाना जो हम लोग खाते हैं ना वो मुंह के थ्रू जाता है, लेकिन पाचन वहाँ से स्टार्ट नहीं होता, मुंह से स्टार्ट नहीं होता है। पाचन शुरुआत पूछ रहे हैं, देखिए कहाँ से होता है। अब देखिए मुख गुहा जो क्या है, पहले उसमें क्या आ जाएगा? दांत आ जाएगा, आपका जीभ आ जाएगा, आपका लार ग्रंथि। ठीक है, देखिए जीभ जो हम लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं या खाते हैं, तो इतना आसानी से कैसे हो जाता है? तो किसके थ्रू होता है? लार के थ्रू होता है। अगर लार ग्रंथि नहीं रहता ना, तो आपका जीभ जो है फ्लेक्सिबल मूव कर रहा है, फटाफट आप बोल रहे हैं या खा रहे हैं, तो आपका जीभ मूव कर रहा है। अगर वो उसमें अगर लार नहीं रहता तो वो जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी आप बोल नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए लार ग्रंथि का बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या, जीभ के बारे में देखेंगे। जीभ जो स्वाद कनिकाएं होती है, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ पे होती है। तो देखिए ये आपका जीभ का डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा है, ये जीभ का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये जीभ का डायग्राम बना हुआ। अब देखिए जो सबसे पहला टिप होता है ना, जीभ का जो टिप होता है, टिप पार्ट होता है, उसमें क्या लगता है हमको? मीठा लगता है, स्वीट लगता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका साइड का जो भाग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नमकीन लगता है। ठीक है, नमकीन ही लगता है, दोनों साइड जो है नमकीन साल्टी रहता है, पार्श्व भाग में दोनों में नमकीन ही लगता है। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग जो दिख रहा है नमकीन लगता है। और सबसे ये जो बीच का भाग है ना, यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे खट्टा लगता है। ठीक है, खट्टा, यहाँ पे खट्टा लगता है, सोर लगता है, ये मध्य का भाग जो है यहाँ पे। और जो सबसे अंत का भाग है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? कड़वा लगता है। ठीक है, बाइटर लगता है। ठीक है, तो 4 तरह से आप देख लीजिए, 4 तरह से आपको टेस्ट लगता है जीभ में। सबसे टिप में देखेंगे तो मीठा लगेगा, साइड में देखेंगे तो नमकीन लगेगा, और बीच में देखेंगे इस जगह पे तो यहाँ पे क्या लगेगा? खट्टा लगेगा, और सबसे अंत में देखेंगे तो वो कड़वा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको जो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। ये जो आपका पॉइंट लिखा है ना, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 1 2 लिखा हुआ है, गलती किया हुआ, टाइप एरर। ठीक, देखिए अब क्या लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ये लाल ग्रंथि का पाचन एंजाइम ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये 3 जोड़ी का होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जीवाणु का भक्षण करता है। जैसे मान लीजिए आप खा रहे हैं, उसमें जो बैक्टीरिया या कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आ जाती है, तो उसका पाचन कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रखिएगा 3 जोड़ी होता है। ठीक है, और ये 3 जोड़ी में रहता है। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए मुख गुहा में वसा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, वसा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है मुख गुहा में, कुछ चीज़ का पाचन नहीं होता है, किसी चीज़ का पाचन नहीं होता है। यहाँ पर एक लिखा हुआ साथ में, मुख गुहा में वसा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए तिथ का हम लोग जो है, तिथ का स्टडी कैसे करेंगे? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं तिथ का स्टडी करने का। ओडोंटो मतलब दांत हो गया, और लॉजी मतलब स्टडी, तो ओडोंटोलॉजी। अब देखिए तिथ का कितने प्रकार है। ठीक है, देखिए 2 तरह का तिथ होता है, दांत होता है। एक होता है डिकॉर्डेंट और एक और डाइफायोडेंट। ठीक है, अब ये डिकॉर्डेंट जो होता है, दांत जबड़ों में धंसा रहता हुआ होता है। देखिए ये जबड़ा है। ठीक है, ये जबड़ा है। ठीक है, ये जबड़ा है, और ये क्या है? दांत है, ये दांत है। तो ये कहाँ जबड़ा? देखिए यहाँ पे धंसा हुआ है, कहाँ पे? जबड़े में धंसा हुआ है। और डाइफोइडेंट जो होता है, ये होता है 2 बार दांत आता है इसमें। ठीक है, दूध का दांत
अस्थायी होता है, उसके बाद स्थायी दाँत आता है। देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उसमें पहले दूध के दाँत आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन जब वो बड़े होते हैं तो वो दाँत टूट जाते हैं और स्थायी दाँत आते हैं, ठीक है। वो अंत तक रहते हैं और लास्ट में बूढ़े जब बूढ़े होते हैं तो दाँत वो फिर खत्म होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है दाँत का डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे कैसे है, ये देखिए ये जो एक, देखिए 1, 2, 3 और 4, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर कहते हैं। उसके बाद एक होता है ये केनाइन होता है, ठीक है। उसे प्रीमोलर होता है, 2 होता है, देखिए 1 और 2 प्रीमोलर हो गया। और 4 होता है मोलर, ठीक है। 4 होता है मोलर, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सॉरी ये प्रीमोलर 2 होता है, मतलब 4 होता है ये भी, देखिए ये भी 4 होता है, ठीक है। ये 4 होता है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 4 होता है। तो इसका देखिए ये जो इनेमल है ना, ये हल्का पीला होता है। इनेमल दाँत का देखिए जो ऊपर का होता है हल्का पीला होता है। वो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो इलियम है, इलम, ठीक है। इलियम, इनेमल, सॉरी इनेमल है, क्योंकि हल्का पीला तो शरीर का सबसे कठोरतम कठोरतम पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब चाय पीते हैं ना, तो एक सुबह-सुबह खाली पेट में चाय पीते हैं, तो क्या होता है, एसिड होता है। चाय क्या है, एसिड है। एसिड अटैक करता है किस पे, इनेमल को। इनेमल पे अटैक करता है और उसको खराब करने की कोशिश करता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, टूथब्रश से पेस्ट करते हैं तो क्षार होता है। दोनों देखिए अम्ल और क्षार मिलकर क्या करता है, लवण उदासीन कर देता है दोनों को। तो एसिड का जो भी हानिकारक है, जो खराब कर रहा है इनेमल को, उसको शांत कर देता है क्षार। दोनों मिलकर क्या होता है, उदासीन कर देता है। अब देखिए इंसीजर, देखिए इंसीजर क्या करता है, ये जो है ये वाला 4 टर्म है, ये काटने काम करता है, ठीक है। ये जो है इसको केनाइन जो है, केनाइन चीरने फाड़ने काम करता है, नोकीला होता है। जो देखते हैं साइड में, दोनों साइड नोकीला नोकीला रहता है ना, वो क्या करता है, वो चीरने का काम करता है, ठीक है। फिर देखिए प्रीमोलर क्या है, चबाना काम करता है प्रीमोलर। और मोलर क्या करता है, लास्ट में पीसता है, उसको पाउडर बनाता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं वयस्क में और बच्चों में कितने दांत होते हैं। देखिए पहले वयस्क में देखेंगे दांत कितने होते हैं। तो देखिए 2, 1, 2, 3 एक साइड हो गया, ठीक है, एक साइड का हो गया। और नीचे जैसे एक दो साइड है, ऊपर नीचे हम लोग दांत है, तो ये ऊपर का हो गया, ऊपर का हो गया, और ये नीचे का हो गया, ठीक है। अब देखिए, देखिए क्या है, हम लोग क्या देखे थे, इंसीजर ये हो गया, देखिए केनाइन ये हो गया, प्री मोलर हो गया और मोलर हो गया। तो फिर देखिए 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 ऐसे है। अब इसको 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए तो टोटल 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 दांत होता है वयस्क मनुष्य में, 32 दांत होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए IC PM, ठीक है। IC इंसीजर हो गया, देखिए इसका क्रम पूछता है कभी। तो देखिए IC हो गया, आई से इंसीजर हो गया, C से केनाइन हो गया, P से प्रीमोलर हो गया, और M से मोलर हो गया, ठीक है, पीसना। तो ये 4 ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए हो गया, देखिए 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8, 8, 16, 16 दिया 16 दिया, 16 दुआ 32 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों में दूध का दांत कितना होता है, इसमें जो होता है ना, ये प्री मोलर यहाँ पे नहीं होता है। प्री मोलर पूछता है एग्जाम में, प्री मोलर क्या, बच्चों में दूध के दांत के जो होते हैं उसमें प्री मोलर कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ देखिए मोलर यहाँ पे 2 था वयस्क में, और प्री मोलर 2 था और मोलर 3 था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्री मोलर 0 है और मोलर 2 है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10 इंटू 2 20 दांत होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। अब देखिए एक होता है विजडम दांत, इसको बोलते हैं अक्ल की दांत, अक्ल दांत इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अफसूसी अंग है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि विजडम बोलते हैं ना, अक्ल नहीं के दांत नहीं निकले, ऐसा बस कहावत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी को पहले भी निकल जाता है, किसी को देर से भी निकलता है, ऐसा कोई नहीं कि वो उसका दिमाग कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुख गुहा देखेंगे भोजन के रूप में, जो भोजन के रूप में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है, बोलस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एपिग्लोटिस है, क्या कर रहा है, ट्रैफिक पुलिसमैन है। श्वास नली ढक्कन, या खाने को ग्रास नली में और श्वास
श्वास नली में भेजने का कार्य करता है। ये क्या करता है, खाने को खाने का पाइप में भेजता है और श्वास को श्वास नली के पाइप में भेजता है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये विंड पाइप दिख रहा है। विंड पाइप श्वास नली, ट्रैकिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये फूड पाइप है, ठीक है, ये फूड पाइप है। इसको इसोफेगस बोलते हैं या ग्रास नली बोलते हैं। पाचन, इसमें पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा, इस पाइप में पाचन नहीं होता है, बस फूड जो है आपका आगे की ओर बढ़ता है। और देखिए बोलस को अमाशय में भेजने के लिए, अमाशय मतलब पेट में भेजने के लिए, स्टमच में भेजने के लिए ग्रास नली में कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो क्रम कुंचन की, ठीक है। याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में किस विधि से होता है, तो क्रम कुंचन क्रिया होती है, जो कि अनैच्छिक होती है, मतलब आपके इच्छा से नहीं होता है, अपने आप वो होता है, ठीक है। अच्छा, हार्ट आपके कहने पे धड़कता है कि आप बोलेंगे नहीं हार्ट आज रुक जाओ, नहीं आज मत धड़को, तो नहीं धड़केगा क्या, ऐसा नहीं है ना। तो इसी तरह है, ये अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए ग्रास नली कॉमन चेम्बर होता है, गला मुंह नाक का संगम होता है, ठीक है। ग्रास नली जो फायनेक्स बोलते हैं वो कॉमन होता है। कभी कभी देखते हैं आप खाते हैं, आपका गलती से नाक वाले जो जिसमें श्वास का जाता है, श्वास का नली होती है, उसमें खाना चला जाता है, तो आपको क्या आता है, हिचकी आपको आता है ना, ये आपको छींक आता है ना, आप परेशान हो जाते हैं, तो वही है। अगर आप मान लीजिए आप खा रहे हैं और खाते खाते आप बात भी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, एपिग्लॉटिस को समझ में नहीं आता है कि कब हम सांस का नली को खोलें और कब हम खाने वाली नली को खोलें। तो उसी कन्फ्यूजन में क्या होता है ना, कि आपका खाना श्वास की नली में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि खाते समय बात नहीं करना चाहिए, चुपचाप खाना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आज ये एपिग्लॉटिस का काम है, एक तरह से ट्रैफिक मैन है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि शरीर में ट्रैफिक पुलिस मैन का काम कौन करता है, तो एपिग्लॉटिस रहेगा ऑप्शन में, उसको टिक करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो बोलस आ गया कहाँ पे, अमाशय में भोजन का रूप देखिए, अम्लीय प्रक्रिया होता है, प्रकृति होता है उसका, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और ये बोलस के रूप में होता है, ठीक है। बोलस आ जाता है एक काइम, ठीक है। काइम यहाँ पे जब आता है, ऊपर से आता तो बोलस आता है, जब इसमें आ जाता है तो काइम के रूप में हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ अम्लीय प्रक्रिया में होता है, ठीक है, अम्लीय प्रक्रिया में होता है। और देखिए जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है। ये कहाँ से, HCl कहाँ से आता है, जठर ग्रंथि से, ठीक है, जठर ग्रंथि से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है, ठीक है। और वो क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। देखिए पी से पेप्सिन हो गया और पी से प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आपको याद रखना है पेप्सिन। ये सब एग्जाम में पूरा पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका एंजाइम आया, ठीक है। अभी आता है एंजाइम, दूसरा एंजाइम। देखिए पहला एंजाइम ये हो गया, दूसरा एंजाइम क्या है, देखिए बच्चों में दूध का पाचन के लिए क्या आता है, रेनिन आता है। और दूसरा पेप्सिन प्रोटीन के लिए, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए आता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, चाय जब हम सुबह सुबह खाली पेट में चाय पीते हैं ना, तो क्या होता है, वो तो एसिड है, और आपका शरीर मतलब नाश्ते के लिए इंतजार में वो आप क्या करता है, अपना माहौल बना के रखता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे एसिड का हल्का HCl का यहाँ पे कर देता है, ताकि मतलब जो खाइएगा उसको पाचन आराम से वो कर सके, ठीक है। उसको बोलस से क्या बना सके, काइम बना सके। तो क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए चाय खुद एसिड, आप पहले शरीर में आपका एसिड बना हुआ है और आप चाय पी रहे हैं, तो क्या होगा, चाय क्या करेगा ना, जो ग्रंथि होता है ना, यहाँ पे आपका जो ग्रंथि होता है उसको क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, जला देगा, ठीक है। तो HCl क्या करेगा, जठर ग्रंथि को क्षति पहुंचा देगा, ठीक है। और क्या, आपको अल्सर रोग हो जाएगा। अल्सर रोग क्या होता है कि आपको आपका पाचन का प्रक्रिया उल्टा पुल्टा हो जाएगा, आपका पाचन जो खाएंगे आपको जल्दी से पचेगा नहीं, और आपका मुंह में छाला आ जाएगा, ठीक है, फोड़ा फुंसी मुंह में आ जाएगा। इसका अल्सर का रोग, आपको भूख प्यास कम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि चाय खाली पेट में कभी नहीं पीना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद चाय पीना चाहिए। खाली पेट में चाय नहीं पीना चाहिए, उससे अल्सर रोग होता है, याद रखिएगा। सबके लिए, क्या कि अधिकतर बच्चे या जो भी बड़े हैं सब ऐसे ही करते हैं, खाली पेट उठते हैं, सुबह चाय पीते हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर यहाँ से जब ये स्टमक से, अमाशय से होने के बाद, काइम बनने के बाद, ये सीधे कहाँ आता है, पहला छोटी आंत में आता है, जिसको पहले ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, छोटी आंत देखेंगे। आहार नल का सबसे बड़ा भाग जो होता है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 से 10 मीटर का होता है, ठीक है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, आहार नल सबसे बड़ा भाग होता है, 8 से 10 मीटर होता है। देखिए वसा के पाचन की शुरुआत छोटी आंत से ही होती है। वसा जो आपका फैट होता है, उसका पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, आपका छोटी आंत से ही होती है, याद रखना है, छोटी आंत से ही होती है। अब देखिए ये आपका
क्या हो गया, अमाशय स्टमक हो गया, यहाँ से आया डुडेनम में, ठीक है, छोटी आंत में आ रहा है। और देखिए यहाँ पे लीवर है, ये क्या है, लीवर है, और लीवर के नीचे है पित्ताशय, ठीक है, गैल ब्लैडर, ठीक है, जो पित्त रस आता है यहीं पे जमा होता है, ठीक है, गैल ब्लैडर में, कहाँ, लीवर के जस्ट नीचे होता है। अब देखिए लीवर का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, राइट साइड में ये लीवर ही है, 1.5 kg का होता है, ठीक है। और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी, केमिकल लैब भी हम लोग लीवर को बोलते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति जहर खा के अपना सुसाइड करता है या जहर खाया खाता है, खा के मरता है, तो सबसे पहले उसको क्या जांच किया जाता है, लीवर को जांच किया जाता है कि अगर लीवर में ही उसका अंश मिल जाएगा, जहर का अंश मिल जाएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति जहर खा के सुसाइड किया था, ठीक है। तो लीवर की जांच होती है, तो इसीलिए बोलते हैं शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है, केमिकल लैब कौन सा है, लीवर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाइल जूस पित्त रस जो है निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। और कहाँ पे संचय होता है, गैल ब्लैडर, देखिए यहाँ पे संचय होता है, गैल ब्लैडर है, यहाँ पे संचय होता है, गैल ब्लैडर में संचय होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए काइम जो है बना, उसमें क्या होता है, CLP, देखिए C से कार्बोहाइड्रेट्स, L से लिपिड और P से प्रोटीन, सब मिलते हैं बाइल जूस, ठीक है। इन कहाँ पे, ग्रहणी में मिलते हैं बेसिक क्षार, उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय से, अम्लीय जो था यहाँ पे अम्लीय था, यहाँ पे एसिडिक था, उसको क्या करते हैं, क्षार में बदल देते हैं, बेसिक में बदल देते हैं। वसा का इमल्सीकरण होता है, स्पेलिंग गलत है, इमल्सी, इमल्सी ई से होगा, आई से नहीं होगा, इमल्सीकरण होता है। और वो क्या होता है, बड़ा अणु जो वसा का, जो फैट का बड़ा अणु है, उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा, ठीक है। देखिए छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा, ठीक, क्या आप समझिए, स्टमक में था, एसिड हुआ था, ठीक है, ये क्या था, एसिड के रूप में था, यहाँ पे जो बोलस था इसी रूप में था, फिर काइम बना, काइम से बनने के बाद यहाँ पे आया, इसमें छोटी आंत में डुडेनम में आया पहला, और यहाँ पे क्या हुआ, उसको छाले बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, काइम जो था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मिक्स किया, यहाँ पे मिला, और बाइल जूस यहाँ पे आया, और बाइल जूस उसको क्या कर दिया, मिलने के बाद जैसे उसमें काइम में बाइल जूस मिला तो क्या हो गया, क्षारे हो गया, बेसिक हो गया, और वसा का इमल्सीकरण हो गया, बड़ा अणु से वसा छोटा अणु में टूट गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं लीवर का फंक्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए जहर खाने से मृत्यु होने पर लीवर की जांच होती है, ठीक है, मैंने बताया था इसको। फिर देखिए भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, जब बच्चे होते हैं, छोटे भ्रूण होते हैं, तो उसमें जो खून का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर से होता है। विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण इसी से होता है। हेपेटाइटिस रोग जो होता है लीवर प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस रोग में क्या होता है, लीवर प्रभावित होता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस रोग होता है तो लीवर प्रभावित होता है। शराब पीने से पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा शराब पिएंगे तो लीवर खराब होता है। और देखिए जो विषाक्तता को कम करने का कार्य भी ये खुद करता है, जैसे थोड़ा मोड़ा अगर कुछ है, ठीक है, विषाक्तता मतलब है, तो उसको डी ऑक्टिफिकेशन जो करता है वो लीवर खुद से अपने आप कर लेता है, ठीक है। चलिए अगर हाँ एक चीज़ और बता दें, अगर रीजनरेशन पावर भी होता है, अगर लीवर इतना से यहाँ से हम काट देना लीवर को, तो ये अपने आप से फिर से विकसित हो जाएगा, ठीक है। रीजनरेशन पावर लीवर में ही होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पेनक्रियाज जो होता है ना, वो मिश्रित ग्लैंड होता है, उसमें एंजाइम भी स्राव करता है और हार्मोन भी से निकलता है, ठीक है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। ये मिश्रित ग्रंथि हो गया, अग्न्याशय इसको बोलते हैं। देखिए अमाशय और अग्न्याशय में कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको, ताकि हर एग्जाम में आपको दोनों दिया रहेगा, इसलिए कन्फ्यूजन मत करिएगा, आराम समझ जाइएगा कि आप इंग्लिश वर्ड जरूर देखिएगा, पेनक्रियाज बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो पत्ते नुमा जो दिख रहा है ना आपको, ये है लैंगर हिल्स द्वीप समूह, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीटा सेल, बीटा कोशिका जो है इंसुलिन, इंसुलिन रक्त में शर्करा, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज जो होता है क्यों होता है, जब आपके शरीर में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो एक कुछ भी शरीर को एक लिमिटेड वे में हर कुछ चाहिए, जब कोई चीज़ भी एक्सेस होता है तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो इंसुलिन के ज़्यादा होने से क्या होता है, आपका शरीर में आपको डायबिटीज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज को नियंत्रण करना, ठीक है, करना करना ठीक है। और देखिए मधुमेह, डायबिटीज मेलिटिस जो होता है लाइफस्टाइल से होता है। मधुमेह दिवस कब मनाया था, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया था मधुमेह दिवस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, अल्फा सेल जो ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, ठीक है। आगे देखिए फिर आता है, इसमें एक हो गया, उसके बाद अग्न्याशय रस जो होता है उसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ऐसे पूछेगा पूर्ण पाचक रस किसको बोलते हैं, तो अग्न्याशय रस होता है, ठीक है, अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। टोटल डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड हो गया मतलब वसा, और प्रोटीन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को कौन पचाता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज ए से
आप याद कीजिए AC, ठीक है, AC याद कर लीजिए। लिपिड देखिए, लिपिड L से लिपिड हो गया और लाइपेज L से लाइपेज हो गया, ठीक है, दोनों LL हो गया। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन से आपको प्रोटीन याद करना है। ट्रिप्सिन से क्या करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो एक ऐसा ही मिश्र ग्रंथि इसलिए बोलते हैं कि दोनों एंजाइम और हार्मोन दोनों साबित करता है। और देखिए इसमें तीनों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, वसा का भी और प्रोटीन का भी, तीनों का पाचन होता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक रस बोलते हैं इसको, पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, देखिए छोटी आंत में पहले आपका ग्रासनी मतलब होता है डुडेनम, फिर आता है जिजेनम, फिर इलियम। अब देखिए पाचन नहीं होता है किसमें, पाचन नहीं होता है ये सब में, जुजेनम में पाचन नहीं होता है, ठीक है। अवशोषी खाली अवशोषण शुरुआत होता है यहाँ पे, ऑब्जर्व करना, जो प्रोटीन है, जो आपका जो भी आपका मिनरल्स है उससे आपको उसको ऑब्जर्व करने काम करता है, ठीक है, ये करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करता है अवशोषण, देखिए यहाँ पे रसांकुर होता है, इसको माइक्रोविली बोलते हैं, ठीक है। देखिए डायग्राम में माइक्रोविली है ये, ठीक है। आंत रस यहाँ पे है, ठीक है, और ये अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ से रस का, यहाँ से माइक्रोविली के थ्रू ऐसे अवशोषण होता है, ठीक है। लास्ट में आपका अवशोषण होता है। अब देखिए ये तीनों प्रोसेस हो जाता है। अब जान लीजिएगा यहाँ पे आया आपका, यहाँ पे आपका जो भी एंजाइम सब मिला इसमें, ठीक है, एंजाइम या हार्मोन सब मिला इसमें और उसको पाचन किया। उसके जुजेनम में पाचन नहीं होता है, ठीक है, जुजेनम पाचन नहीं होता है, पाचन डाइंड हो जाता है, अवशोषण। लेकिन हाँ उसके बाद क्या होता है, अवशोषण शुरू हो जाता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। अब उसके बाद देखिए बड़ी आंत में आते हैं, 3 पार्ट बड़ी आंत का होता है। देखिए सीकम बोलते हैं, ठीक है, मनुष्य का अवशोषी अंग है, निष्क्रिय है सीकम, अभी ये निष्क्रिय है, ठीक है, इसका आवश्यकता नहीं है कुछ अभी शरीर में, ठीक है, इसीलिए इसको अवशोषी अंग भी बोलते हैं। फिर देखिए आ गया क्या है, मवेशी शाकाहारी जंतु सेलुलोज पाचन। अब ये सीकम क्यों होता है जानते हैं, जैसे जो भी आपको शाकाहारी जो है, जैसे गाय हो गया जो शाकाहारी है, पत्ते खाते हैं, उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, सीकम चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं उसको पका खाते हैं, तो हम लोग को सीकम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग के शरीर में वो अवशोषी अंग बन गया है, ठीक है। और ये जीव जंतु जो पत्ते खाते हैं उनके लिए सेलुलोज पचाने के लिए क्या होता है, सीकम का यूज होता है, तो उनके लिए ठीक है। हम लोग के लिए ये अवशोषी अंग है, याद रखिएगा ये अवशोषी अंग है। फिर आता है दूसरा कोलन, ठीक है, कोलन। फिर तीसरा क्या आता है, रेक्टम में आता है, मलाशय बनता है। और फिर क्या, जो मलाशय बन गया वो अनुगुद्दा से वेस्टेज बाहर निकल जाता है, ठीक है। और देखिए हमारा अपेंडिक्स निष्क्रिय अंग है, अपेंडिक्स देखिए इसी में है, सीकम का ही पार्ट है। ये देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये सेलुलोज पचाने के लिए, जो हम लोग जैसे मान लीजिए आदि जमाने में आदमी कच्चा मांस खाता था, पत्ता खाता था, उसको पचाने के लिए चाहिए था, ठीक है, तो उसके लिए सीकम यूज होता था। लेकिन अभी हम लोग ऐसा तो नहीं है, हम लोग जो भी खाते पका खाते, कच्चे तो कुछ खाते नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स का, इसलिए देखते हैं अपेंडिक्स का रोग होता है तो क्या डॉक्टर इसको काट के अलग ही कर देता है, हटा ही देता है, बाहर कर देता है, ताकि इसका हम लोग को अभी शरीर में कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, तो आपको समझ में आ गया होगा पहले हम लोग क्या करते हैं। देखिए आपको एक हम डायग्राम के थ्रू बता देते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम था, ठीक है, चलिए छोड़िए, हम ऐसे बता देते हैं आपको। पहले हम लोग मुंह से माउथ में गए, उसके बाद माउथ से कहाँ गए, स्टमक, स्टमक से कहाँ गए, सीधा हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गए, और फिर एनिमल से बाहर, ठीक है, जो वेस्टेज से बाहर हो गया, ये आपका प्रोसेस है। अब चलिए हम लोग ब्लड देखते हैं, रक्त अध्ययन क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी, हेमेटो मतलब ब्लड और लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है। टाइप कितना होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए अब इसमें आपको समझना है एसिडिक क्या होता है, एसिडिक जैसे बोलते हैं अम्लीय, बेस क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, आपको समझना होगा। इसको पीएच स्केल के थ्रू मापते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको देखिए एग्जाम में पूछा था, किसने दिया था, सोरेसन ने दिया था, ठीक है। इसको किसने इन्वेंट किया था, सोरेसन ने दिया था। ये 0 से 14 तक जाता है। 7 में क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। 7 से कम होगा, इधर आएगा तो एसिड हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय होगा। जितना कम होगा 0 पे आएगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और इधर जितना जाएगा वो उतना क्षारीय बेस होगा, ठीक है। तो देखिए ब्लड का मान कितना होता है, 7.4, तो क्या है, हल्का हल्का क्षारीय होता है। एक मनुष्य में समानता 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। वजन 7% होता है, तो 70 kg मान ली वेट है, कितना हो जाएगा 7 का, 4.9 लीटर ब्लड है शरीर में, ठीक है। 7% ही रहता है, ऐसे निकाल सकते हैं, जितना वेट है इंटू 7% कर देंगे उसका निकल जाएगा। देखिए रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है,
ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है मनुष्य में? लाल अस्थि मज्जा में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। अब देखिए ब्लड देखेंगे। ब्लड दो तरह से, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कनिकाएं। देखिए प्लाज्मा में 55% होता है और रक्त कनिकाएं में 45% होता है। अब देखिए प्लाज्मा रक्तहीन होता है, हल्का पीला होता है। इसमें जल कितना होता है? 92% होता है। और प्रोटीन कितना है? प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन के थ्रू होता है। प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन के थ्रू बनता है। देखिए सीरम क्या होता है? सीरम जो है ना, इसमें प्लाज्मा में अगर हम फाइब्रिनोजेन को हटा दें, जिन प्रोटीन को हम हटा दें तो सीरम बनेगा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में जब हम ये फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे तो सीरम बनेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। रक्त कनिका देखिए 45% है। इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है, याद कीजिए, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी की क्लास में बताया था। और प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आरबीसी लाल रक्त कनिकाएं, इरिथ्रोसाइट होता है। जीवन काल इसका 120 दिन का होता है। आकार इसका अंडानुकार होता है। ठीक है, अंडा के जैसा होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है? प्लीहा। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है? प्लीहा होता है। ब्लड बैंक, ठीक है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेवियार्ड बोलते हैं। देखिए संख्या क्या? मेल में 55 लाख घन मिलीमीटर होता है और फीमेल में 45 लाख, 10 लाख कम होता है। ठीक है, क्या? आरबीसी। याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है मेरा आज का क्लास का। देखिए आरबीसी की कमी से क्या एनीमिया रोग होता है? रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिए। मलेरिया जो डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को। ठीक है, वैक्सीन इसका क्या है? मास्क्यूरिक इसका वैक्सीन का नाम है, याद रखिएगा। देखिए आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन लेकिन उसका अपवाद है ऊंट और लांबा में अपवाद है, उसका आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। देखिए 2024 ऊंट का वर्ष था, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे हम लोग हाइट पे चढ़ेंगे ना, तो हमारा हाइट बढ़ेगा, O2 का लेवल कम हो जाएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहाड़े पर रहने वाले लोग लाल क्यों दिखते हैं? क्योंकि आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हाइट में ऊपर रहते हैं, O2 का लेवल कम हो जाता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। देखिए आरबीसी होमोग्लोबिन, ठीक है, होमो मतलब लोहा, धातु। आरबीसी में क्या होता है? लोहा होता है, लोहा धातु होता है। ग्लोबिन प्रोटीन का है। कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी क्या करता है? ब्लड क्या करता है? आपके शरीर में रक्त का फ्लो होता है ताकि ऑक्सीजन को हर जगह, बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं अब इसका जो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है, पाचन तंत्र और आपका ब्लड का जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। कल तो नहीं ला पाऊंगा, कुछ मुझे अर्जेंट काम है कल, तो मैं परसों आपको ये वीडियो डालूंगा। ठीक है, इसका एमसीक्यू का करीब 40 प्लस क्वेश्चन रहेंगे इसी के टॉपिक के। आप इसको देख लीजिएगा आराम से, आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा हो, और योद्धा डिफेंस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।